फिर बड़े बाबा जी महाराज भुवनेश्वर से प्रसाद ग्रहण करके उस रात वहीं रुके हैं, लिंगराज के मंदिर में रुके हैं। अगले दिन फिर सवेरे निताइये ने छे नाम, हरि बोल हरि बोल। निताइये ने छे नाम, हरि बोल हरि बोल। आबार बल हरि नाम, हरि बोल हरि बोल। अमर मन हरि नाम, हरि बोल हरि बोल। कीर्तन करते हुए आगे बढ़े हैं, तब वहां से निकल करके बाबा खंडगिरी गए हैं। भुवनेश्वर के पास खंडगिरी है, वहां बड़ी बड़ी गुफाएं हैं और बड़े बड़े भग्न विग्रह हैं, वहां पर लीला हुई है। फिर खंडगिरी के बाद में बाबा जाजपुर गए हैं। जाजपुर में बिरजा देवी का मंदिर है। उन बिरजा देवी के मंदिर में जाकर के बड़े बाबा कीर्तन किए हैं। वो बिरजा देवी विमला देवी का ही स्वरूप है। बिरजा देवी के मंदिर में कीर्तन हुआ, वहां भी प्रसाद ग्रहण किए। बिरजा देवी का जाजपुर से दर्शन करके फिर बड़े बाबा जी महाराज मयूरभंज आए हैं। मयूरभंज से बड़े बाबा महाराज कीर्तन करते हुए निकल रहे थे। रास्ते में नीलगिरी के राजा का महल पड़ा। नीलगिरी के जो राजा थे उनका राजकुमार वहां रहता था मयूरभंज में। बड़े बाबा जी कीर्तन करते हुए भज गौरांग कहो गौरांग लह गौरांगेर नाम रे, भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम, ऐसे कीर्तन करते हुए निकले जा रहे हैं। वो महल के दूसरी मंजिल पर नीलगिरी का राजकुमार बैठा था। अब वो विषयी लोग थे, साधु का तो कोई सम्मान नहीं, और छज्जे पर पैर लटका के बैठा हुआ था। माने छज्जा बना हुआ था, कुर्सी पर बैठा था पैर लटका करके, और पैरों को ऐसे हिला रहा था। बड़े बाबा कीर्तन लेकर के निकले तो प्रणाम करना तो दूर, माने बड़ी उपेक्षा की बड़े बाबा महाराज की। पैर उनकी तरफ लटका दिए, जो खा रहा था वो खाता रहा, नीचे थूकने लग गया, ऐसा दुर्व्यवहार किया। पर बड़े बाबा को खबर नहीं। और बड़े बाबा जी निताई एने छे नाम गौर हरि हरि बोल, निताई एने छे नाम गौर हरि हरि बोल, ऐसा कहते हुए जा रहे थे। जैसे निकला उसने फिर वही ऊपर बैठा है उपेक्षा पूर्वक, ये तो भिखारी लोग हैं ऐसा। इधर बड़े बाबा निकल करके आगे गए कोई 100 कदम उस घर से। इतनी देर में वो जो राजा का बेटा बैठा था, नीलगिरी के राजकुमार जो बैठे थे ऊपर, उसकी कुर्सी पलट गई दूसरी मंजिल पर। अपने आप, किसी ने धक्का नहीं दिया, अपने आप कुर्सी पलट गई और ऊपर से वो राजकुमार नीचे आ। लेकिन उसी समय बड़े बाबा के कीर्तन तो जा ही रहा था, और बड़े बाबा उच्च स्वर से निताई एने छे नाम गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले गौर, ऐसे कीर्तन कर रहे थे। तो जैसे वो गिरा बालक राजकुमार, तो वो वही सुन रहा था गौर हरि बोल गौर हरि बोल, तो उसके मुंह से भी शब्द निकल गया गौर हरि बोल। और जैसे वो गिरा, गिरते ही मूर्छित हो गया। अब तो वहां शोर मच गया, नीलगिरी के राजकुमार गिर गए, नीलगिरी के राजकुमार गिर गए, छज्जे से गिर गए। राजा दौड़ा हुआ, रानी दौड़ी आए, सब कर्मचारी दौड़े आए। हाहाकार हो गया, क्या हो गया? राजा का बेटा नीचे गिर गया, राजा का बेटा नीचे गिर गया। तुरंत राजा रानी कर्मचारी सब लोग भाग के गोद में उठाए कि इसकी कोई चिकित्सा कराएंगे। लेकिन जैसे उस राजकुमार को गोद में भरे, वो राजकुमार गौर हरि बोल 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 गौर हरि बोल। तुरंत गौर हरि बोल कहते उठ गया। राजा रानी सब कर्मचारी ने, अरे बेटा तुम इतने ऊंची मंजिल से कैसे गिर गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सब लोग रोने लगे।
तभी उस बालक ने, उस राजकुमार ने क्या कहा, वो बाबा, वो बाबा। उस समय बड़े बाबा 100-200 कदम दूर आगे निकल गए थे कीर्तन लेकर के। उन बाबा को बुलाओ, उन बाबा, बाबा 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 ऐसे करके बुलाओ। तब राजा ने कर्मचारियों को भेजा। तब बड़े बाबा महाराज को कहा कि आपको वो नीलगिरी के राजा बुला रहे हैं। तब बड़े बाबा जी महाराज फिर कीर्तन करते हुए लौट करके आ गए। तब उस राजकुमार ने बड़े बाबा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, बेटा ये क्या करते हो? तब उस राजकुमार ने बताया, पिताजी ये साधु लोग नीचे से कीर्तन करते जा रहे थे, तो हम लोग तो साधु का कोई सम्मान करते नहीं, तो मैं इनको देख करके उपेक्षा पूर्वक वही पैर हिलाता रहा, ऊपर बैठा रहा, ऊपर से जो कुछ खा रहा था उसको थूकता रहा। इतनी देर में ये लोग 10-20 कदम आगे निकल गए। उसी समय मुझे लगा कि कोई हवा का झोंका आया, कोई काल का ऐसा प्रभाव आया कि मेरी कुर्सी उलट गई अपने आप से और मैं नीचे गिरा। लेकिन जैसे मैं नीचे गिरा तो डर के मारे ये लोग जो बोल रहे थे ना, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, वो शब्द मेरे मुख से निकल गया, गौर हरि बोल। उसी समय मैंने क्या देखा कि ये जो बड़े कद के महात्मा हैं ये दौड़ करके आए और इन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया और गोद में लेकर के धरती पर लिटा दिया। तो कहां तो ऊपर गिरने से मेरी मृत्यु हो जाती, आज मेरा काल आ गया था। इन्होंने गोद में ले लिया और मेरे प्राणों की रक्षा करी है। अब तो राजा रानी दोनों बड़े बाबा महाराज के चरणों में पड़ गए और सब लोग बड़े बाबा से कृपा की याचना किए। तब बड़े बाबा उस नीलगिरी के राजकुमार को मंत्र प्रदान किए, उस राजा को नीलगिरी के मंत्र प्रदान किए और वह नीलगिरी के राजा भी परम वैष्णव हो गए। माने ऐसा तो रास्ते में चलते हुए बड़े बाबा महाराज कृपा कर रहे हैं। जिस गांव में जाते हैं उसी गांव को वैष्णव बनाते हैं, जिस गली से निकल जाते हैं उसी गली को प्रेमदान कर जाते हैं। मयूरभंज में ये लीला हुई। फिर मयूरभंज होते 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 आप रेमुना पहुंचे। रेमुना में पहुंच करके क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का दर्शन किया, माधवेंद्रपुरी की समाधि का दर्शन किया और रेमुना में गोपीनाथ जी के पास रामचंडी एक स्थान है। वो भगवान राम के द्वारा स्थापित एक देवी है। वहां बड़े बाबा दर्शन किए, सप्त गंगा का दर्शन किया, पंचलिंगेश्वर महादेव का दर्शन किया और गोपीनाथ जी के मंदिर में खूब कीर्तन हुआ। नवद्वीप दास जी के साथ में 3 दिन बड़े बाबा रेमुना रहे और माधवेंद्रपुरी पाद की कथा कहते रहे, कैसे ठाकुर जी ने उनके लिए खीर चुराई, कैसे प्रसाद पाया, खूब अमृत के लिए प्रसाद पाया। 3 दिन निवास किया। फिर रेमुना दर्शन करके आगे बढ़े तो गोपी वल्लभपुर पधारे। गोपी वल्लभपुर श्री श्यामानंद प्रभु और श्री रसिकानंद प्रभु का पाठ है और वहां पर गोविंद देव की सेवा है। और वो जो गोविंद देव हैं गोपी वल्लभपुर के, वो भी अनोखे हैं। इतने त्रिभंगी ठाकुर तो शायद वृंदावन में भी नहीं है जितने त्रिभंगी ठाकुर वहां गोपी वल्लभपुर के हैं। और गोपी वल्लभपुर में एक तो छोटे ठाकुर हैं गोपी वल्लभ, वे तो श्यामानंद प्रभु के हैं, जो श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद प्रभु को दिए थे। पर जो बड़े ठाकुर हैं गोविंद, वो श्यामानंद प्रभु की आज्ञा से रसिकानंद प्रभु जी प्रकट करवाए थे। श्यामानंद प्रभु आज्ञा दिए थे रसिकानंद प्रभु को कि आप त्रिभंगी भंगिमा में गोविंद जी प्रकट करवाओ। तो कारीगर बुलाया गया, तो कारीगर को कहा गया ऐसा विग्रह प्रकट करो। तो उसने विग्रह प्रकट किया। रसिकानंद प्रभु जी को समझ नहीं आया। तो रसिकानंद प्रभु जी बोले कि ये हमारे मन के अनुरूप नहीं है। ठीक है, दूसरा विग्रह बनाया, वो भी समझ नहीं आया। तब आखिर में जो मूर्तिकार था उसने रसिकानंद प्रभु जी को कहा कि आप मुझे बताइए ना, आपको कितने त्रिभंगी चाहिए। भाई मैंने तो अपने से त्रिभंगी विग्रह बनाए, वो विग्रह भी वहां विराजमान है,
जो बनाए गए पर रसिकानंद प्रभु जी को समझ में नहीं आए। तब श्यामानंद प्रभु को बुलाया गया। तब श्यामानंद प्रभु रसिकानंद प्रभु को आज्ञा दिए कि रसिकानंद तुम कैसे ठाकुर बनवाना चाहते हो। रसिकानंद प्रभु जी कहे कि मैं अपने हृदय में जैसे गोविंद का अनुभव करता हूं वैसे गोविंद प्रकट कराना चाहता हूं। तब उस मूर्तिकार ने कहा, आपके हृदय में कौन गोविंद बसे हैं वो मैं कैसे जानूं कि आप हृदय में कौन झांकी का दर्शन करते हैं। तो रसिकानंद प्रभु ने कहा कि कैसे हो। तो उस मूर्तिकार ने कहा, या तो आप मुझे चित्र दिखा दो। बोले, चित्र तो मेरे पास नहीं है जो मेरे हृदय में जैसे ठाकुर का मैं दर्शन करता हूं। तब श्यामानंद प्रभु हंस के क्या बोले रसिकानंद से, अरे रसिकानंद, ये मूर्तिकार तो बहुत कुशल है। ऐसा करो, तुम जैसे ठाकुर का दर्शन करते हो तुम वैसे ही मुद्रा बना के खड़े हो जाओ। तो यदि आपने गोपी वल्लभपुर दर्शन किया हो तो गोपी वल्लभपुर में आज भी वो शिला है जिस शिला के ऊपर खड़े होकर के स्वर्ण रेखा नदी है गोपी वल्लभपुर में। रसिकानंद प्रभु जी स्वर्ण रेखा नदी के भीतर चले गए और एक शिला पर खड़े हो गए और हाथ में बंशी लेकर के ऐसे त्रिभंग मुद्रा में रसिकानंद प्रभु खड़े हो गए और तब तक खड़े रहे जब तक वो मूर्तिकार देख के मूर्ति बनाता रहा। माने श्यामानंद प्रभु ही ठाकुर जी का रूप धारण करके त्रिभंग मुद्रा में खड़े हो गए और मूर्तिकार उनको देख करके मूर्ति बनाता रहा। जो विग्रह प्रकट हुए आज वही गोविंद देव गोपी वल्लभपुर में विराजा। जो ठाकुर विराजमान है गोपी वल्लभपुर के मुख्य राधा गोविंद देव, वह कैसे प्रकट हैं? वो रसिकानंद प्रभु के हृदय के ठाकुर हैं। और जिस शिला के ऊपर खड़े हुए थे रसिकानंद प्रभु, वहां रसिकानंद प्रभु के चरण छप गए। आज वो शिला भी है। अभी हम लोगों की यात्रा थी गोपी वल्लभपुर की, तो वहां कथा भी थी 3 दिन। तो वहां बहुत आनंद हुआ, रसिकानंद प्रभु का चरित्र हुआ था वहां पर। तो इतनी बड़ी शिला भी है, उसमें रसिकानंद प्रभु के चरण छपे हुए हैं और रसिकानंद प्रभु वेणुनाद करते हुए वहां पर खड़े रहे। तो उस स्थान का दर्शन किया बड़े बाबा जी महाराज ने। बड़े बाबा जी महाराज 7 दिन रहे हैं वहां गोपी वल्लभपुर में और वहां रहकर के श्यामानंद प्रभु जी का और रसिकानंद प्रभु जी का यश गान किया है, उनका चरित्र वर्णन किया है। फिर गोपी वल्लभपुर से होते हुए बड़े बाबा जी महाराज धीरे धीरे कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में गंगा घाट पर पहुंचे और गंगा घाट पर पहुंच करके सबको कहा, स्नान आदि करना था सबको कहा कि पहले मैं स्नान कर लेता हूं फिर तुम लोग स्नान कर लेना। बोले ठीक है। तो पहले बड़े बाबा जी अकेले स्नान करके आ गए, फिर सबको कहा कि अब सब लोग स्नान कर लो। नवद्वीप दास जी भी थी, गोविंद दास जी थे, गणेश दास जी से रासमोहन थे, सबको स्नान करने के लिए भेज दिया। और जाने क्या बड़े बाबा को तरंग आई, सबको वहीं स्नान करता छोड़ के बड़े बाबा गायब। और फिर लगभग 1-1.5 महीना तक गायब रहे। ये उल्लेख चरित सुधा में नहीं है। फिर 1-1.5 महीना कहां रहे? तो बड़े बाबा की एक हस्तलिखित डायरी है, तो उस डायरी में बाबा ने लिखा था कि वो कहां गए और क्यों गए। तो बड़े बाबा जी उसमें लिखते हैं, वो चरित सुधा में सखी माँ जी ने दिया है वो लेख। बोले सब लोग स्नान कर रहे थे और अचानक मेरे मन में उत्कट वैराग्य हो गया और मन में क्या आ रहा है कि जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए मैंने ये रूप बनाया था, अभी उस वस्तु की प्राप्ति मुझको नहीं हो रही। मेरे से भूल क्या हो रही है? माने जिस रस की मुझको प्राप्ति, ये लोग मुझको सिद्ध बता रहे हैं, लोग मुझको महात्मा कह रहे हैं, लोग मुझको सम्मान दे रहे हैं, चमत्कार भगवान मुझसे करा रहे हैं, लेकिन मुझको तृप्ति नहीं हो रही। तो ये सोच करके बड़े बाबा जी वहां से चल पड़े और फिर पूरा उसमें वर्णन है। एक किसी योगी से मिले, योगी ने अपने योग की बात बताई
एक किसी ज्ञानी से मिले, उस ज्ञानी ने अपने ज्ञान की बात बताई। एक किसी कर्मकांडी से मिले, उस कर्मकांडी ने कर्मकांड की बात बताई। लेकिन किसी की भी बात सुनकर के बड़े बाबा को शांति नहीं मिली। मैं जिस वस्तु के लिए तड़प रहा हूं वो वस्तु मुझे कैसे प्राप्त हो। तब बड़े बाबा जी महाराज आखिर में चलते 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 दोबारा अयोध्या पहुंच गए। अपने गुरुदेव से मिलन का 2 ही बार वृतांत है, एक तो जब दीक्षा हुई प्रथम दिन हम सुने, और एक आज। तो गुरुदेव के पास पहुंच गए और जैसे गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव ने हृदय से लगाया। तब 3 दिन गुरुदेव के पास रहे और उस समय गुरुदेव ने पूरे साधन साध्य का वर्णन किया बड़े बाबा के आगे। और 3 दिन बाद बड़े बाबा जी ने कहा कि अब मैं आपके ही सानिध्य में रहना चाहता हूं। इस नाम प्रचार की सेवा से मेरा मन उद्विग्न हो रहा है, मुझे आप अपनी सेवा में रखिए। तो गुरुदेव क्या बोले बड़े बाबा को, देखो राई चरण, मेरा नित्यानंद वंश में जन्म तो हुआ, लेकिन मुझ अधम के द्वारा नित्यानंद का कोई काम नहीं हो पाया। बोले नित्यानंद का काम क्या है? बोले नित्यानंद का काम है गौर नाम का प्रचार, नित्यानंद का काम है गौर भक्ति का प्रचार। ये बड़े बाबा के गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरा नित्यानंद परंपरा में जन्म तो हुआ, लेकिन मुझ अधम के द्वारा नित्यानंद की कोई सेवा नहीं बन पाई। मुझे तुमसे बड़ी आशा है, मुझे तुमसे बड़ी आशा है, तो तुम नाम प्रचार के कार्य से उदासीन मत हो। मैं निष्कपट हृदय से नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करूंगा। नित्यानंद प्रभु तुमसे असाध्य कार्य कराएंगे, लेकिन कभी भी तुम नाम प्रचार की ओर से उदासीन मत होना। नाम प्रचार के कार्य को आप चरितसुधा खोल के पढ़िए, जो गुरुदेव के शब्द हैं पढ़िए तो आंख भीग जाएं। और उन लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। ये बड़े बाबा के गुरुदेव का उपदेश जो नाम प्रचार को बाह्य बताते हैं और नाम प्रचार को व्यर्थ बताते हैं, उनको उस समय बड़े बाबा के गुरुदेव जो उपदेश दिए हैं बड़े बाबा को पढ़ना चाहिए चरितसुधा खोल करके। बोले नाम प्रचार को तुम बाह्य मत जानो, नाम प्रचार को व्यर्थ मत जानो। तुम मेरे पास रह करके भजन करोगे, लीला रस का आस्वादन करोगे, उससे मुझे कितनी तृप्ति होगी, नित्यानंद को कितनी तृप्ति होगी खबर नहीं। आखिर में गुरुदेव कहे, यदि तुम जीवन में किसी एक को भी यथार्थ गौर भक्त बना पाए, 10, 20, 100 को नहीं, बड़े बाबा तो हजारों लोगों को सिद्ध बना दिए। गुरुदेव कहे तुम अपने जीवन में किसी एक को भी यदि यथार्थ भक्त बना पाए तो मेरा जीवन भी सार्थक हो गया और तुम्हारा जीवन भी सार्थक हो गया। तो नाम प्रचार की सेवा को बाह्य मत जानना, नाम प्रचार की सेवा को व्यर्थ मत जानना। और ये कह करके बड़े बाबा जी महाराज को आज्ञा प्रदान किए, अब तुम चले जाओ। और उस समय बड़े बाबा महाराज फिर अपने गुरुदेव को प्रणाम करके चल पड़े। ये 1 से 1.5 महीने का वृतांत है जो चरितसुधा में शीर्षक है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा करके ये पूरा लेख दिया गया है। वहां से चले हैं और फिर चल करके नवद्वीप आ गए। जब बड़े बाबा कलकत्ता में गंगा घाट पर नवद्वीप दास जी सबको नहाते छोड़े आए, जब लोग स्नान करके निकले तो दादा नहीं है, दादा कहाँ है, दादा सब पागल जैसे रोने लगे। उसी समय एक महात्मा आए नवद्वीप दास जी के पास और बोले, दुखी मत हो, तुम्हारे दादा कह के गए हैं मैं नवद्वीप में मिलूंगा, तुम सब लोग नवद्वीप चले जाओ। तब नवद्वीप दास जी सबको लेकर के नवद्वीप आ गए और बड़े बाबा की प्रतीक्षा करने लगे। लगभग 1 से 1.5 महीने बाद अपने आप बड़े बाबा नवद्वीप आ गए। और फिर नवद्वीप में नवद्वीप दास जी से मिलना हुआ, तब तो आनंद हो गया। फिर नवद्वीप धाम में कीर्तन की गंगा प्रवाहित होने लग गई, जय जयकार होने लग गई, आनंद होने लग गया। इधर नवद्वीप में आकर के बाबा को एक अपने पूर्व आश्रम के एक व्यक्ति मिले।
उनका पूर्वाश्रम का नाम था मथुरा नाथ सेन। ये पूर्वाश्रम में बड़े बाबा के समधी लगते थे परिवार में, लेकिन ये बाबा जी हो गए थे आकर के, और इनका नाम हो गया था माधव दास। तो वो बड़े बाबा जी महाराज को प्रणाम किए, बड़े बाबा उनको प्रणाम किए। बड़े बाबा जी से उन माधव दास ने पूछा, राईचरण जी आपने मुझे पहचाना नहीं? बड़े बाबा ने कहा, लग तो रहे हो पहचाने पहचाने, मैं पूरा नहीं पहचान पाया। तब उन्होंने कहा, मेरा पूर्वाश्रम का नाम है मथुरा नाथ सेन। अरे तब बड़े बाबा को याद आ गई। बोले हाँ। बोले आप यहां कैसे? बोले आपके जाने के बाद में मुझे भी घर संसार से वैराग्य हो गया, मैं नवद्वीप आ गया हूं, और अब आकर के मैंने वेश ग्रहण कर लिया है, और मेरे वेश का नाम हो गया माधव दास। बोले किनसे वेश ग्रहण किया? बोले मैंने सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के शिष्य स्वनाम धन्य श्री गौर हरिदास बाबा जी महाराज, उनसे मैंने वेश ग्रहण किया है। निकट में बड़ाल घाट पर ही मेरे गुरुदेव रहते हैं, आप चल के मेरे गुरुदेव का दर्शन करो। बड़े बाबा जी महाराज ने कहा ठीक है। तब बड़े बाबा जी महाराज उनके साथ दर्शन करने के लिए गए। जिन गौरहरि बाबा की समाधि समाजबाड़ी में है, ये उनकी बात हो रही है। बड़े बाबा महाराज की समाधि, बड़े बाबा महाराज के समाधि मंदिर के साथ में लगी हुई सखी माँ जी की समाधि, और बड़े बाबा की समाधि के इधर जो समाधि है गौरहरि बाबा की, वो कौन है? वे बड़े बाबा के वेश गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, वेश गुरु हैं, उन्हीं की बात हो रही। तो उनके पास लेकर के गए। बड़े बाबा जी महाराज देखे कोई 85-86 वर्ष की अवस्था है, और बड़ा दिव्य वपू है, बैठे हुए भजन कर रहे हैं। तो माधव दास जी ने भी प्रणाम किया, और बड़े बाबा महाराज ने भी उनको प्रणाम किया। थोड़ी देर चर्चा हुई, फिर चल पड़े वहां से। अब बड़े बाबा जी महाराज नवद्वीप भ्रमण करते थे, तो बड़ाल घाट जो है वो बिल्कुल गंगा जी के रास्ते में, गंगा जी से लगा हुआ है बड़ाल घाट। तो बड़े बाबा जी महाराज वहां से निकल रहे थे एक बार। तो जब जाते थे तो उन बाबा को प्रणाम करते हुए जाते थे, गौरहरि बाबा को। एक दिन जब गए तो क्या देखे कि गौरहरि दास बाबा की बड़ाल घाट पर भजन कुटी तो थी, खुले में खुली जगह भी थी। तो वहां उन्होंने सब्जियां लगा रखी थी, साधु सेवा के काम आ जाती थी, सब्जी लगा रही थी। तो वो सब्जी की क्यारी का भी काम करते रहते थे, सब्जी लगाना, निकालना, ठीक करना क्यारी को। तो बड़े बाबा महाराज वहां से निकले तो क्या देखे, वो बूढ़े गौरहरि बाबा क्या कर रहे हैं? सब्जी की क्यारियां ठीक कर रहे हैं, माने खेती का काम कर रहे हैं। ऐसे बड़े बाबा कभी बोलते नहीं थे किसी को, पर आज जाने क्या हुआ। उन महात्मा के पास खड़े हुए और क्या बोले, बाबा यही सब करना था तो घर क्यों छोड़े? जबकि बड़े बाबा ऐसा कभी किसी को नहीं बोलते थे वो तो, पर आज क्या हुआ पता नहीं। उन बूढ़े बाबा को क्या बोले, बाबा यही करना था तो घर क्यों छोड़े? तो वो क्या उत्तर दिए कि घर पर मैं ये काम करता तो वो माया का कार्य होता, माया का दासत्व होता, और यहां जो मैं कर रहा हूं वैष्णव सेवा के लिए, यह कृष्ण दासत्व है। तो घर पे करता तो ये माया दासत्व था, यहां कर रहा हूं तो कृष्ण दासत्व है। तो बड़े बाबा महाराज क्या बोले, ये तो केवल मन को समझाने की बातें हैं। जंजीर सोने की हो, जंजीर लोहे की हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो यही सब करना था तो बाबा जी बनने की क्या जरूरत थी? ये घर गृहस्थी में भी काम हो जाता। तो वो कुछ बोले तो नहीं, गौरहरि दास बाबा पर दुखी हो गए। माने इतने बुजुर्ग महात्मा सारी जिंदगी भजन किए और अपने लिए साग सब्जी थोड़ो कर रहे थे, साधु लोगों को भोजन करा उसी के लिए साग सब्जी कर रहे, पर बड़े बाबा उनको ऐसा कटु वचन कह दिए तो वो चुप रहे, उन्होंने जवाब कुछ नहीं दिया, वो लगे रहे। अभी बड़े बाबा कोई 100 कदम आगे निकले, उनको ऐसा लगा जैसे किसी बिच्छू ने उनको काट लिया।
इतनी पीड़ा होने लगी बड़े बाबा को, इतनी पीड़ा होने लगी जैसे शरीर में बिच्छू काट रहे हों। और तुरंत वो अपने आप को धिक्कारने लगे, अरे ये तूने उन बूढ़े महात्मा को क्या कह दिया? वो बूढ़े महात्मा साधु सेवा के लिए साग सब्जी की व्यवस्था कर रहे थे, उनको तूने ये क्या कह दिया? अरे गुरुदेव ने कहा था सबसे हीन अपने को मानना, ये मेरे भीतर अभिमान आ गया, मैं तो गुरु वचन का पालन ही नहीं कर पाया। गुरुदेव ने कहा था जगत में सबसे हीन अपने को मानना, सबको श्रेष्ठ मानना, पर मैं इस वचन का पालन ही नहीं कर पाया, ये मेरे में अभिमान कहां से आ गया? अब मैं नित्यानंद का दास बनने योग्य नहीं रहा। और इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा बड़े बाबा को हुई कि बड़े बाबा आगे चले गए थे, वहां से लौट करके आए और लौट करके भाग करके गौर हरि बाबा के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके जोर जोर से रोने लग गए। गौर हरि बाबा ने कहा, बाबा क्या हुआ? अरे बाबा क्या हुआ, क्या हुआ? क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके प्रति बहुत अपराध किया, बहुत अपराध किया, मैंने आपको क्या क्या कह दिया, क्षमा कर दीजिए। बार बार लोटपोट चरण में सिर रख करके क्षमा मांग रहे हैं। तब गौर हरि बाबा सिर पर हाथ रखे और बोले, कोई बात नहीं, संतान तो माँ बाप को कह देती है, मुझे तो आप बिल्कुल अपनी संतान के जैसे लगते हो, तो संतान माँ बाप को कई बार खरी खोटी बात कह देती है, तो कोई माँ बाप बुरा थोड़ो मानते हैं, कह दिया कह दिया। कोई बोले नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं। जबकि गौर हरि बाबा बहुत संतुष्ट भी हो गए और बड़े बाबा को कहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बड़े बाबा के मन की ग्लानि दूर नहीं हुई। और उस दिन तो वो लौट आए। रात को माधव दास जी आए। माधव दास जी ने कहा कि राईचरण जी क्या बात हो गई? आज सुबह सुना कि आप ऐसे ऐसे हुआ, फिर आप गुरुदेव के पास गए, वहां बहुत रोए, गुरुदेव भी बड़े व्याकुल हो रहे हैं और मुझको कहलवाया है कि राईचरण जी को कहना वो दुख न माने, उन्होंने जो कहा था मैंने उनको क्षमा कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं, पर बड़े बाबा का रोना ही बंद ना हो, मेरे से वैष्णव अपराध हो गया, मेरे से वैष्णव निंदा हो गई, मैंने वैष्णव के प्रति अभाव बुद्धि कर ली। और माधव दास जी को बड़े बाबा क्या बोले, अब मेरे हृदय का समाधान तभी होगा जब मैं पूज्य पास से गौर हरिदास बाबा का शिष्यत्व ग्रहण करूंगा। तो आप जाकर के बूढ़े बाबा को कहो वो इस अधम को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे क्या? तब अगले दिन माधव दास बाबा ने जाकर के कहा है, गौर हरिदास बाबा चैत्र मास की संक्रांति का दिन निश्चित किए हैं। महाविषु संक्रांति को तो बड़े बाबा का आविर्भाव है, लेकिन जो चैत्र मास की संक्रांति है, इस दिन बड़े बाबा का वेश का दिवस होता है। तो चैत्र मास की संक्रांति का दिन निश्चित किए हैं, सारी सामग्री व्यवस्था हो गई है और बड़े बाबा शुभ समय में पहुंच गए हैं। जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया है। तब उस समय गुरुदेव ने पहले क्षौर कार्य कराने की आज्ञा प्रदान की है। अभी तक बड़े बाबा जी का माने साधु रूप तो था, पर केश आदि थे, गृहस्थ वेश था, लेकिन अब क्षौर कार्य हो रहा है, अब गृहस्थ वेश नहीं रहा। तो बड़े बाबा जी महाराज अब वेश धारण कर रहे हैं, क्षौर कार्य हुआ है। और उस समय जब गंगा जी स्नान करके आए हैं, गुरुदेव ने अपनी पहनी हुई डोर कोपीन बड़े बाबा को प्रदान की है। और उस समय जब सन्यास का मंत्र देने लग गए, तब महाप्रभु जी की तरह, जैसे जब केशव भारती जी महाप्रभु को मंत्र देने लगे ना, तो महाप्रभु क्या बोले कि मुझे स्वप्न में एक मंत्र प्राप्त हुआ है, तो क्या यही मंत्र है, एक बार आप सुन लीजिए। तो पहले गुरु को मंत्र सुना के महाप्रभु शिष्य बना लिए और फिर मर्यादा की रक्षा करने के लिए वही मंत्र गुरु से सुन के उनके शिष्य बन गए। बड़े बाबा महाराज भी यही किए, आप चरित्र सुधा खोल के देखिए। तो जब क्षौर कार्य हो गया, स्नान हो गया, गुरुदेव अपना डोर कोपिन दे दिए, फिर बड़े बाबा क्या बोले बूढ़े बाबा को, बाबा मुझे स्वप्न में एक मंत्र प्राप्त हुआ है, क्या यही सन्यास का मंत्र है? हाँ बताओ कौन मंत्र? तो पहले बूढ़े बाबा को मंत्र सुना दिए
तब बूढ़े बाबा बोले हाँ हाँ यही मंत्र है, यही मंत्र है, लेकिन गुरु मुख से सुना जाता है, तो आओ अब सुन लो। महाप्रभु की तरह लीला का निर्वाह हो गया यहाँ पर भी। और जैसे मंत्र कान में गया, बड़े बाबा विरह व्याकुल हो गए। और उस समय अब नाम परिवर्तन होगा। अभी तक नाम परिवर्तन नहीं हुआ। घर का नाम था राईचरण, नवद्वीप में लोग कहने लगे राजेन बाबा, राजेन बाबू, पुरी में लोग बड़े बाबा कहने लगे, पर अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। अब नामकरण किए गौर हरिदास बाबा। माधव दास जी ने कहा तो अब राईचरण जी का क्या नाम होगा? तब गुरुदेव बोले इनका नाम होगा श्री राधा रमण चरण दास देव बड़े बाबा जी महाराज की जय हो। तो श्रीमद राधा रमण चरण दास देव ये नाम प्रदान किया है। गुरुदेव ने ये नाम तो प्रदान किया राधा रमण चरण दास, लेकिन गुरुदेव खुद ये नहीं बोलते थे। गुरुदेव बड़े बाबा को बोलते थे यादव दास, खुद बड़े बाबा को नहीं बोलते थे। ये नाम सब लोग ये बोलते थे, पर गुरुदेव बोलते थे बड़े बाबा को यादव दास। तो नाम प्राप्त हुआ और उस दिन से बड़े बाबा फिर बड़ाल घाट पर ही रहने लगे। गुरुदेव के और भी स्थान थे, गुरुदेव कभी आते थे कभी जाते थे, लेकिन फिर गुरुदेव आज्ञा किए तो बड़े बाबा वहीं पर रहने लगे बड़ाल घाट पर। और वहीं पर दिव्य कीर्तन होता था, गुरुदेव की सेवा होती थी।